और ये बच्चा जो घर में शहजादों की जिंदगी गुजारता था, इसके नौकर चाकर थे, शाही लिबास पहनता था, शाही खाने खाता था, नौकर थे, चाकर थे। और मेरे जीजो, जब सब कुछ उजड़ गया, हालात बदल गए, टाइम ही नहीं लगा, और इस बेटे ने, इस शख्स ने कितनी स्ट्रगल की होगी कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। मैं बाप के घर से निकला हूं, अगर मेरे बाप को पता चलेगा कि मैं इस गंदी जगह पर नौकरी कर रहा हूं तो मेरा बाप क्या सोचेगा। लेकिन नहीं मेरे जीजू, जब हम अपने बाप की इंसल्ट करके जाते हैं, अपने माँ बाप को धुतकार के जाते हैं, तो हमें कहीं कामयाबी नहीं मिल सकती, कहीं भी नहीं मिल सकती। और इसको ऐसी गंदी जगह पर इसको जॉब मिली जहाँ वो सोच नहीं सकता था, और उसकी डिज़ायर थी कि ये जो सूअर जो खाना खा रहे, फलियाँ खा रहे, इससे ही मैं पेट भर लूँ। उसका खाना सूअरों का, उसका रहना सूअरों के साथ। उन्वान है इंतजार करने वाला बाप। क्या है? इंतजार करने वाला बाप। आइए मेरे साथ लूका तबीब की अंजील 15 बाब और उसकी 11 से 20 आयत को हम तलावत करेंगे। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, आए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है, मुझे दे दे। उसने अपना माल मताए उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और वहाँ अपना माल कैसे उजाड़ दिया? बदचलनी में उसने उजाड़ दिया। और जब सब कुछ कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो महताज होने लगा। फिर उस मुल्क में एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। किसके लिए? सूअर चराने के लिए उसको भेज दिया। और उसे आरज़ू थी, और इस बेटे को जो घर से निकला है बाप की दौलत लेकर, सब कुछ बदचलनी में उड़ा दिया। और इस बेटे को, इस बच्चे को आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते हैं, खंजीर जो फलियां सूअर खाते हैं, उन्हीं से वो अपना पेट भरे। कोई उसे ना देता, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराज से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूँ। क्या हूँ? गुनाहगार हूँ। अब इस लायक ना रहा कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों में से एक की मानद कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। खुदा के सदा पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की ताज़ीम हो। मेरे जीजो,
खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो है तमसीलों के अंदर है और इतना सादा और इतना नफीस कलाम है कि हर किसी की समझ में आता है जब हम कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो नहीं पढ़े लिखे या बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, जब खुदावंद की तमसीलों से हम कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो बहुत ही नफीस कलाम, बहुत ही सादा कलाम खुदावंद यीशु मसीह का है। और इसी तरह हम भी जब भी कभी कोई कलाम सुने या कोई कलाम करे तो हमें भी चाहिए कि हम उसके अंदर बड़े बड़े अल्फाज, ग्रामर यूज़ ना करें ताकि किसी को समझ ना आए। सादे तरीके से कलाम होना चाहिए ताकि हर कोई इजी तरीके से उसको समझ सके और उसमें बरकत पा सके। मेरे इस दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। दुनिया के अंदर दो किस्म के लोग होते हैं, बल्कि तीन किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो अपने बाप को खो चुके, जिनके बाप इस दुनिया के अंदर है ही कोई नहीं, और दूसरे जो अपने बाप से दूर चले गए हैं, जिंदा ही दूर चले गए हैं, अपने बाप को नाचीज समझ के छोड़कर दूर चले गए हैं। और तीसरी किस्म ये है जो लोग खुदा बाप से दूर चले गए, खुदा की हजूरी को नाचीज जानते हैं, उसकी हजूरी से दूर चले गए, मगर खुदा आज भी उनकी राह देख रहा है कि वो लोग जो गुनाह की दलदल के अंदर धंस गए हैं, चले गए हैं, वो लोग खुदा की तरफ वापस आ जाए। फादर डे पर हम आम तौर पर बापों की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको तहाइज देते हैं, उनको फूलों के हार पहनाते हैं और उनकी ताज़ीम करते हैं और उनकी कुर्बानियों का जिक्र करते हैं कि मेरे बाप ने मेरे लिए ये किया, मेरे बाप ने मेरे लिए वो किया। सिर्फ और सिर्फ जब सेलिब्रेशन का दिन होता है या फादर्स डे होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बाप से मिलवाता हूं जो सिर्फ बच्चों को पालने वाला बाप नहीं, बल्कि वो गुनाह से निकालने वाला बाप। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा बाप जिसका दिल टूटा है मगर मोहब्बत उसकी कम नहीं हुई। ऐसा बाप जिसके दिल में, ऐसा बाप जिसके बेटे ने उसे छोड़ दिया मगर उसने बेटे को नहीं छोड़ा। ऐसा बाप जो सजा देने के लिए नहीं बल्कि बहाल करने के लिए दरवाजा पर खड़ा हुआ है। और यही खुदा बाप की तस्वीर है जो आज खुदावंद यीशु मसीह ने लूका 15 बाब में हमें तमसील में कलाम के जरिए पेश की है। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम, इसके सियाको सबाक में हम जब जाते हैं 15 बाब में, हम थोड़ा सा पीछे जब जाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ एक तमसील नहीं बल्कि 3 तमसीलें वहाँ बयान की हैं। 15 बाब जब आप घर जाके इसको स्टडी कीजिएगा तो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने 3 पैराबल, 3 तमसीलें वहाँ पर बयान की हैं। पहली है गुमशुदा भेड़, लॉस्ट शीप, गुमशुदा भेड़ के एक शख्स के पास 99 भेड़ें थी और उसकी एक खो गई तो वो 99 को वहाँ छोड़कर बियाबान में एक की फिक्र करता है ताकि एक भी जो है वो अबलीस के स्कंजे में ना आ जाए, ताकि अबलीस उसको फाड़े, उसको परागंदा करे, उसको चीर फाड़ कर उसे हलाक करे। वो इसलिए 99 को छोड़कर एक की फिक्र करता है कि एक भी रूह जड़ी है वो जाया ना होवे, वो बच जाती। आज किसी के पास हजारों की तादाद में लोग हों या किसी की फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में बहुत सारे लोग हों या कलीसिया के बहुत सारे लोग हों और उसमें कोई एक चला जाए तो मेरा ख्याल कोई भी एक के पीछे नहीं जाएगा। लेकिन हमारा आसमानी बाप जो है वो एक की फिक्र करता है। दूसरी तमसील है इसके अंदर गुमशुदा सिक्के की, कि एक औरत के पास कितने सिक्के थे, कितने धर्म थे? 10 धर्म थे, 10 धर्म थे और उसका एक गुम गया। और लिखा है कि वो चिराग जलाकर, रात को चिराग जलाकर झाड़ू निकालकर उस सिक्के की, गुमशुदा सिक्के की तलाश करती है। रात का जिक्र पता क्यों है? कि दिन को तो उसने ढूंढा ही होगा ना, दिन की रोशनी के अंदर।
वो दिन को भी स्ट्रगल करती रही सिक्का को ढूंढने के लिए, और रात को भी उसने स्ट्रगल नहीं छोड़ी, सोई नहीं है कि जब तक उसको सिक्का ना मिला। तो उसने जब उसका सिक्का मिला तो उसने अपने रिश्तेदारों को, नेबर्स को उसने बुलाया और फिर खुशी की। और जिस तरह एक शीप उसको मिली, एक भेड़ उसको मिली, तो आसमान पर खुशी हुई, सिक्का मिला तो उन्होंने खुशी की। जब हम यहाँ तौबा करते हैं, आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, आप दुनिया की ख्वाहिशात से, दुनिया की लज्जतों से बाहर आकर यीशु को कबूल करते हैं और उसकी सलीब उठाकर उसके पीछे चलते हैं, तो आसमान पर हर। और जो तीसरी तमसील जो है जिसकी हमने तलावत की है, वो है मुसरफ बेटा की, गुमशुदा बेटा, प्रोडिगल सन की तमसील है। ये तीनों तमसीलें अलग कहानियां नहीं, ये एक ही सच्चाई की तीन मुख्तलिफ रुख हैं। और पहली तमसील में चरवाहा खोई हुई भेड़ को ढूंढता है, दूसरी तमसील में औरत खोए हुए सिक्के की तलाश करती है, तीसरी तमसील में बाप खोए हुए बेटे की इंतजार करता है। मेरे चीजों, पहली में तलाश है, दूसरी में जुस्तजू है, और तीसरी में क्या है? मोहब्बत भरा इंतजार है। तमसील का असल मकसद, ये तमसील सिर्फ एक नाफरमान बेटे के बारे में नहीं है। ये जो हमने तमसील पढ़ी है, ये नाफरमान बेटे के बारे में नहीं है। अक्सर लोग जो हैं ये इस तमसील का हीरो समझते हैं उस बेटे को, प्रोडिगल सन को, गुमशुदा बेटे को, मुसरफ बेटे को समझते हैं कि ये हीरो है। हीरो वो नहीं है, हीरो बाप है इसके अंदर। हीरो कौन है? वो बाप है जो अपने बेटे की राह तक रहा है, उसका इंतजार कर रहा है, सब कुछ होने के बावजूद वो उसको माफ करता है। ये खुदा बाप के दिल के बारे में है। अक्सर लोग, जैसे मैंने कहा कि गुमशुदा बेटे को इस तमसील का हीरो समझते हैं, क्योंकि इस कहानी का हीरो बाप है। हम इसके ऊपर दो चार नुकात के ऊपर बात करेंगे। पहला नुक्ता है कि घर छोड़ने वाला बेटा, जो हमने तलावत की है, घर छोड़ने वाला बेटा, ये पॉइंट बहुत नोटिड है नौजवान बच्चों के लिए, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनके लिए है। जब बेटे ने विरासत मांगी बाप से, बेटे ने विरासत मांगी बाप से, तो दरअसल वो कह रहा था, बाप मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी दौलत की मुझे ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ माली मुतालबा नहीं कर रहा था वो बच्चा, ये बाप की तौहीन कर रहा था। क्या कर रहा था? बाप की तौहीन कर रहा था। ये जिंदा बाप को मुर्दा समझने के बराबर था। उसका बाप क्या था? जिंदा था, और उसको मुर्दा समझने के बराबर था कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरी दौलत की ज़रूरत है। आज भी बहुत सारे लोग खुदा की बरकत चाहते हैं, मगर खुदा नहीं चाहते। हमने पिछले दिनों खुदावंद यीशु मसीह की एक मौज़े पे बात की थी कि जिस पे खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हज़ारों हज़ार को शेयर किया था, और वो लोग यीशु के पीछे ढूंढने उसके पीछे चले गए कि हमें ऐसा मौजज़ा और दिखा, हमें शिफा दे, हमें रोटियां खिला। और यीशु ने जब उनको सख्त कलाम सुनाया, उन्होंने यीशु ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, इस बरकतों के लिए मेरे पीछे ना हो, मुझे पाओ। मैं मिल गया, तुम्हें बरकतें मिल गई। लेकिन जब उनकी समझ में कलाम ना आया तो छोड़कर चले गए, शागिर्द छोड़कर चले गए। और इसी तरह जब हम भी दुआ में बैठते हैं, जब हम अक्सर दुआ में बैठते हैं, तो हमारा क्या मांगना होता? खुदा हमें रिज़्क़ दे दे, हमारे घर की हिफाजत कर, हमें गाड़ी दे दे, हमें बंगला दे दे। जिसकी सोच मोटरसाइकिल की है वो मोटरसाइकिल मांगता है, जिसकी सोच रक्शे की है वो रक्षा मांगता है, जिसकी सोच प्राडो की है वो प्राडो मांगता है। आमीन। ना कोई तारीफ की थी खुदा दी, ना खुदा दी सताइश की थी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और यीशु ने वो कुचला गया और उसने फरमाबरदार रहा। उसने कहा तमाम हुआ, कलाम तमाम।
उसकी कोई ताज़ीम नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई कुर्बानी की जिक्र नहीं है। हमें सिर्फ अपनी ज़रूरियात चाहिए, बरकतें चाहिए और कुछ नहीं। और मेरे जीजो, यही इस बेटे की सोच थी। दूसरा पॉइंट, दुनिया हमेशा साथ नहीं रहती। दुनिया जो है हमेशा साथ नहीं रहती। कलाम कहता है कि उसने अपनी दौलत जो है उड़ा दी और लिखा हुआ है कि थोड़ा ही वक्त ही नहीं गुजरा और हालात बदल गए। वहां काल पड़ गया, हालात बदल जाते ने, और ऐसी दौलत जो कमाई ना हो वो रहती नहीं, वो ज्यादा देर तक नहीं रहती। हालात बदल गए और दौलत उड़ा दी। जब तक दौलत होती है दोस्त साथ होते हैं। जब तक हमारे पास दौलत होती है दोस्त साथ होते हैं। फोन ब्लॉक कर देते हैं, कोई आंसर नहीं, कुछ नहीं। दुनिया की जो दोस्ती है वो सिर्फ किसके गिर्द घूमती है? मुफाद के गिर्द। लेकिन खुदा की मोहब्बत मुफाद के बगैर कायम। दूसरा पॉइंट है, गुनाह इंसान को कहाँ ले जाता है? गुनाह इंसान को कहाँ ले जाता है कि जब ख्वाहिश पैदा होती है तो वो किसको जन्म देती है? गुनाह को जन्म देती है। और फिर गुनाह कहाँ ले जाता है? वो वहाँ ले जाता है जहाँ हमने सोचा भी नहीं होता, जब जो इस बेटे के साथ हुआ। यहूदी सकावत में सूर इंतहाई नापाक जानवर है। यहूदी ट्रेडिशनल सकाफत में सूअर का नाम लेना जो है वो जुबान से लोग नहीं लेना चाहते कि जुबान नापाक हो जाए, हमारा मुंह गंदा हो जाए। और ये बच्चा जो घर में शहजादों की जिंदगी गुजारता था, इसके नौकर चाकर थे, शाही लिबास पहनता था, शाही खाने खाता था, नौकर थे, चाकर थे। और मेरे जीजो, जब सब कुछ उजड़ गया, हालात बदल गए, टाइम ही नहीं लगा। और इस बेटे ने, इस शख्स ने कितनी स्ट्रगल की होगी कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। मैं बाप के घर से निकला हूं, अगर मेरे बाप को पता चलेगा कि मैं इस गंदी जगह पर नौकरी कर रहा हूं तो मेरा बाप क्या सोचेगा। लेकिन नहीं मेरे जीजू, जब हम अपने बाप की इंसल्ट करके जाते हैं, अपने माँ बाप को दुदकार के जाते हैं, तो हमें कहीं कामयाबी नहीं मिल सकती, कहीं भी नहीं मिल सकती। और इसको ऐसी गंदी जगह पर इसको जॉब मिली जहाँ वो सोच नहीं सकता था। और उसकी डिज़ायर थी कि ये जो सूअर जो खाना खा रहे, फलियाँ खा रहे, इससे ही मैं पेट भर लूँ। उसका खाना सूअरों का, उसका रहना सूअरों के साथ। आपको पता है सूअर कितना गंदा जानवर होता है, बहुत डर्टी ये जानवर होता है, बहुत गंदी स्मेल आती है उसके साथ। और उसका रहन सहन, एक शाही घर के अंदर वो लड़का रहता था और अब उसकी ज़िंदगी सूरों के साथ है। और मेरे जीजो, कलाम कहता है कि उसको बाप की याद आई। किसकी याद आई? कि बाप की याद आई कि मेरे घर में जो नौकर हैं वो मुझसे अच्छी रोटी खाते हैं, तो क्यों ना मैं अपने बाप से जाकर मुझसे माफ़ी मांगूं, मैं एक्सक्यूज़ करूं और उसको कहूं कि आए बाप, मैं तेरा बेटा कहलाने के अब क्या हूं, लायक नहीं रहा, तो तू मुझे क्या कर दे, मुझे अपना नौकर ही बना ले। मेरे जीजो, कलाम कहता है कि जब वो क्या अपने बाप के घर की तरफ, तो कलाम कहता है कि वो अभी दूर ही था। कहाँ? वो दूर ही था, तो बाप की नजरें उसकी तरफ थी। मैं जब इसकी तैयारी कर रहा था, इसकी स्टडी कर रहा था, इस कलाम को मैं देख रहा था, तो मुझे ऐसा फील, खुदा के पाक रूह ने ऐसी इसके अंदर गाइडेंस दी कि जब ये बेटा पहले दिन निकला था ना अपने घर से माल दौलत लेकर, इस बेटे ने कितनी इंसल्ट की होगी बाप के आगे, कितनी इसने इंसल्ट की होगी। मेरे पास और अल्फाज है, मैं बोलना नहीं चाहता। तो बाप ने कितना बर्दाश्त किया होगा, और ये कैसे, बाप ने कितना मना किया होगा उसको, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी होगी और वो अपना हिस्सा लेके चला गया। और जब पहले दिन चला गया तो बाप जो है वो पहले दिन ही अपने बेटे की राह देख रहा था। जब ये बेटा सब कुछ उजाड़ के आ गया, सब कुछ खत्म करके आ गया, टाइम लगा इसको। जब इसके पास रुपया था, पैसा था, दोस्त थे, महफिलें थी, सब कुछ खत्म हुआ, और
सूरों के अस्तबल में गया, वहाँ टाइम लगा। जब इसको फिर बाप की याद आई, पहले तो बाप की याद थी नहीं ना, पहले तो रुपया पैसा था, दौलत थी, वो तस्कीन ढूंढ रहा था दुनिया के अंदर, ख्वाहिशात के अंदर राहत ढूंढ रहा था, लेकिन नहीं मिली। और जब बाप की याद आई तो जब कलाम पढ़ते हैं तो लिखा है कि बेटा दूर ही था लेकिन बाप उसको दूर से ही देख रहा था। हालेलुया, बाप दूर से देख रहा। और कलाम कहता है कि बाप दौड़कर अपने बेटे की तरफ बढ़ा, बेटा नहीं बढ़ा, बाप दौड़कर अपने बेटे की तरफ बढ़ा और उसने उसको गले लगा लिया। और यहूदी सकाफत के मैं जब स्टडी कर रहा था तो उसमें मैंने सर्च किया कि यहूदी सकाफत में जो बुजुर्ग होते हैं वो बेटों की तरफ, छोटों की तरफ नहीं जाते, ये उनकी इंसल्ट होती है। और ये बेटा कैसे इंसल्ट करके क्या है, लोग क्या सोचते होंगे, लोग क्या कहते होंगे, लेकिन बाप ने इस बात को इग्नोर किया कि लोग की कहन की, लोग आज भी हम कहते हैं ना लोग की कहन की, उसने उसकी परवाह नहीं की। बाप दौड़कर बेटे की तरफ गया। और वो कितना डर्टी, कितना गंदा होगा वो जो सूरों के अंदर रह के आया था। ये तस्वीर में मैं दिखाता हूँ, ये तस्वीर देख लें, ये कितना उसके लिबास देखें और वहाँ सुअर हैं, मेरा ख्याल ये एक ही लग रहा है, कितनी इसके अंदर से स्मेल आ रही होगी। और बाप को देखें वो किस तरीके से उसने गले से लगाया अपने बेटे को। ये है मोहब्बत, ये है बाप। और इस तमसील का हीरो बाप है। हालेलुया, बाप है, इस तमसील का हीरो बाप है। उसने अपने नौकरों को बुलाया और उनसे कहा इसके लिए अच्छे कपड़े लेकर आओ, इसके लिए शाही लिबास लेकर आओ, इसको अंगूठी पहनाओ, इसको जूती पहनाओ, बेहतरीन लिबास पहनाओ। बेहतरीन लिबास जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रास्तबाजी और इज्जत की बहाली करता है। जो उसकी इज्जत खत्म हो गई थी, उसके बाप ने उसको दोबारा उसको बहाल किया, दोबारा उसको फटे पुराने कपड़ों से उतार कर उसको इज्जत दी, उसको बहाली दी। अंगूठी क्या निशानी है, अंगूठी ये निशानी है कि ये बेटे की शनाख्त है, शनाख्त है, ये इख्तियार की बहाली है, ये रिलेशनशिप है। जब हम रिलेशनशिप किसी के साथ कायम करते हैं तो हम क्या करते हैं, अंगूठी पहनाते हैं। ये रिलेशनशिप जो टूट गया था, बाप ने उसको दोबारा वो इख्तियार दिया। जूतों की अलामत क्या है कि जूते जो हैं वो बेटे पहनते हैं और गुलाम क्या, वो नंगे पाँव होते हैं। उसने, बाप ने उसको अपना गुलाम नहीं बनाया, उसने क्या बनाया, उसको फिर से उसको अपना बेटा बनाया, फिर से उसको अपना बेटा बनाया। मेरे चीजों, जो हमारे लिए पैगाम है, ऐसा बाप बनो जो माफ करना चाहता हो, ऐसा बाप बने जो इंतजार करना चाहता हो, जानता हो, माफ करना जानता हो। ऐसा बाप बनो जो अपने बच्चों के लिए दुआ करना जानता हो, अपने बच्चों के लिए दुआ करना जानता रहो। और आप तमाम बेटे और बेटियों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप खुदा से दूर चले गए हैं, आप सबके लिए पैगाम है कि आप अगर खुदा से दूर चले गए हैं, आज भी बाप का दरवाज़ा खुला हमारे लिए, आज भी खुदा का दरवाज़ा खुला हुआ है। और आखिरी बात करूँगा, सलीब पर खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे गुनाहों की सज़ा नहीं मिटाई, यीशु ने हमारी खाली गुनाहों के लिए सलीब नहीं उठाई या चढ़ा वो सलीब पर, उन्होंने हमारे लिए बाप का घर का दरवाज़ा खोला। याद है आपको जब यीशु ने कहा तमाम हुआ और उसने जब अपनी जान दी तो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। वो दीवार जो इंसान और खुदा के दरमियान थी वो टूट गई और रास्ता बहाल किया। उन्होंने हमारे लिए बाप के घर का दरवाज़ा खोल दिया। यीशु ने, गुमशुदा बेटा घर वापिस आया क्योंकि एक मोहब्बत करने वाला बाप उसका इंतज़ार कर रहा था। और आज भी आसमानी बाप यही कहता है, मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, अब मिल गया है,
फादर्स डे का सबसे बड़ा पैगाम ये नहीं कि हमारे पास अच्छा बाप है। फादर्स डे का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हमारा एक आसमानी बाप है जो आज भी अपने खोए हुए बेटों और बेटियों का इंतज़ार करता है। हालेलुया। वो आसमानी बाप, हम कितने भी गुनाहगार हो जाएं, हम कितनी भी गलतियां कर जाएं, लेकिन जब हम उसके हुजूर सजदा रेज हो जाते हैं ना, वो माफ़ कर देने वाला बाप है। और आज की जो तमसील है जो हमने खुदा के कलाम में से सीखा, आज की कलाम का हीरो कौन है? बाप है। हालेलुया। बेटा नहीं है, बाप ने उसको माफ़ किया, बाप ने उसको दोबारा दर्जा दिया जो वो बेटा खुद तोड़ के गया था। बाप की उसको ज़रूरत नहीं थी, उसकी दौलत की ज़रूरत थी, उसने जिंदा बाप को मुर्दा कर दिया, लेकिन बाप ने फिर भी उसको गले से लगाया और लिखा है उसका बूसा लिया। ऐसे बेटे का उसने बूसा लिया, बाप देख लो और बेटा देख लो, उसने गले से लगाया। और ऐसा ही हमारा आसमानी बाप है। और जब हम कहीं भी दूर चले जाए बाप से, बाप हमें माफ़ कर देता है। हालेलुया। और खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।